हिबिस्कस गुड़हल, उसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। आप ये जो देख रहे हैं ये 5 पेटल का पंचमुखी हिबिस्कस है, जो कि नर्सरी में आपको कम ही अवेलेबल मिलेगा। ये येलो कलर का है, इसमें का मेरे पास में पिंक भी था जो कि अब नहीं है, और रेड कलर का भी है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि अगर आपको इंस्टेंट किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है हिबिस्कस के, तो कैसे कर सकते हैं जिससे कि पत्तियां भी सूखे नहीं, पौधे भी अच्छे से मजबूती की तरह चलते रहें। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से आज आपके साथ में मैं अपने पंचमुखी येलो कलर की हिबिस्कस की रिपोर्टिंग करूंगी। पत्तियां नहीं झड़ेंगी, पत्तियां पीली नहीं होंगी, रूट बहुत अच्छे से मजबूत रहेंगी। आने वाले टाइम में इस पौधे का अपडेट भी दूंगी कि पौधा किस तरीके से चल रहा है, कैसी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये प्लांट जो है ये वैरायटी विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूम करती है। आपने नहीं लगाया है तो लगा लीजिए, और लगा है तो रिपोर्टिंग कर लीजिए। अभी जो मैंने आपको फ्लावर दिखाए थे वो सेम इसी प्लांट के फ्लावर हैं। यही वो प्लांट है जिसके ये फ्लावर थे। तो अभी आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से ये पौधा इस तरीके से पत्तियां झड़ा चुका है। इसको मैंने बकेट में लगा कर रखा हुआ था जो कि ऊपर से टूट गई है। अब धूप निकलने लगी है, अब उतनी ज्यादा बारिश होगी नहीं, तो इस टाइम पर अगर आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो ये सारी ही मिट्टी पानी के साथ में निकल जाएगी। इसके लिए आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। आपके पास भी ऐसा कोई पौधा है जिसकी मिट्टी ऊपर के साइड तक है, पॉट के ऊपर तक है, और उसमें पानी स्टोर होने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो जब पानी स्टोर नहीं होगा तो ये पौधा हमारा बिल्कुल ही नीचे से सूख जाएगा, क्योंकि पानी नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मिट्टी एकदम लेवल में ही है, तो इसके कारण से आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। यदि आपके पास में कोई ऐसा पौधा है जिसकी आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। अगस्त खत्म होते होते आप इसकी रिपोर्टिंग कर लीजिए, तो विंटर में आपके पौधे बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगे। तो जो घास फूस वगैरह है वो मैंने निकाल ली है। उसके बाद में इस रूट बॉल को हमको इस पॉट से निकालना है। तो पहले पॉट से निकाल लेती हूँ रूट बॉल को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप देखिए रूट बॉल को निकाल लिया है उस गमले में से। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये पौधा काफी हेल्दी भी है और काफी बड़ा भी है, क्योंकि ये 3 साल पुराना पौधा है। कटिंग भी लगाई थी, जो कि कटिंग लगने के बाद भी गर्मियों के टाइम में और ज्यादा बारिश की वजह से खराब हो गई। अब यदि आपके पौधे में रूट बाउंडिंग है, मतलब नीचे से बहुत ज्यादा रूट बने हुए हैं, तो आप उसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं। रूट ट्रिमिंग ये बहुत अच्छा टाइम रहता है। इस टाइम पर अगर आप रूट ट्रिमिंग करते हैं तो पौधा आपका आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छे से तैयार होता है। तो मैं क्या करूंगी कि इसकी रूट ट्रिमिंग मैं थोड़ी सी ही करूंगी, बस इतना ही ट्रिम करूंगी, इससे ज्यादा मैं ट्रिम नहीं करूंगी। आप आरी की मदद से काट सकते हैं, मैं खुरपी की मदद से थोड़ा थोड़ा साइड हटा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने नीचे का पार्ट इसका कट कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आपको कट करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। बस इतना ही है, कट कर देंगे तो इसकी रूट और भी अच्छे से बनेंगी और विंटर में ये पौधा और अच्छे हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। जब भी पौधा रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है, रिपोर्टिंग करने के लिए जो गमले का चुनाव करना है वो 8 इंच से ऊपर ही होना चाहिए। 8 इंच के पॉट में अगर कोई भी हिबिस्कस का पौधा लगाते हैं, वो छोटे छोटे पॉली बैग में आता है, उसको आपको लगाना चाहिए। और ऐसे बड़े रूट बॉल वाले पौधे रहते हैं, उसको कम से कम 10 से 12 इंच से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो जिस तरीके से ये पौधा बकेट में लगा हुआ था, पेंट की बकेट में, वैसे ही पेंट की बकेट में ही मैं इसको फिर से लगाऊंगी। रिपोर्टिंग करने के लिए सॉइल मिक्स कैसा बनाना है, सॉइल मिक्स में आपको जो मिट्टी लेनी है वो 60% लेनी है, और जो सैंड लेनी है वो आपको 30% लेनी है, और 10% में आपको कंपोस्ट वगैरह ऐड करनी है। अब आप चाहो तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे मिक्स करके नहीं बनाती हूँ। तो ये तो हुआ मेरा सैंड और सॉइल वाला मिक्स, जो कि पुराना ही है, जिसको मैं सुखा कर रखती हूँ बोरी में भरकर। गर्मियाँ जैसे ही आती हैं, बारिश स्टार्ट होने के पहले, मैं उसको अच्छे से धूप दिखाकर और बोरी में भरकर रख लेती हूँ। तो ये पुरानी मिट्टी है जिसमें सैंड उपलब्ध है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से मिट्टी बना सकते हैं। नई मिट्टी बना रहे हैं, पुरानी मिट्टी है, उसमें पानी नहीं रुकता है, तो वो मिट्टी सबसे बेस्ट है, आप उसी का यूज करिए। लगाने के लिए जो पॉट का यूज करें वो इस तरीके से पेंट की बकेट है, इसी में मैं इसको लगाने वाली हूँ। कोई भी बकेट में आप लगाएं, किसी भी पॉट में लगाएं, लेकिन ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे 5 अच्छे से बड़े से ड्रेनेज होल हैं। और अगर आप ऐसा पॉट ले रहे हैं जैसे आप ये देख रहे हैं, फ्लैट है, नीचे से इसमें कोई भी पैर वगैरह नहीं बने, मतलब पूरा फ्लैट है, जो टेरेस की फ्लोर पर एकदम सेट हो जाता है, तो ऐसा है तो आप ऐसे पॉट को आप स्टैंड पर ही रखें तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि ऐसे में जब ये सेट हो जाता है तो नीचे की साइड से पानी निकलने की समस्या ज्यादा हो जाती है, अंदर ही अंदर पानी जमा रहता है। तो इसके लिए ऐसे पॉट या तो आप लें ही नहीं, और लेते हैं तो इनको थोड़ी सी टेरेस की फ्लोर से ऊपर रखने की कोशिश करें। अब जो गमले की ड्रेनेज होल है उनको मैंने सिंथेटिक कॉटन से कवर कर दिया है। अब इसके बाद में हम इसमें लगभग 1 से 2 हिस्सा तक इसमें जो हमने सैंड और सॉइल का मिक्स दिखाया था उसको हम फिल करेंगे। तो जो हमारा ये सॉइल मिक्स है इसको हम इसमें फिल कर देंगे।
अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें किसी प्रकार की खाद वगैरह का यूज नहीं किया है। तो अब इसमें हम डालेंगे फर्टिलाइजर। जो रूट बॉल है इसको हमको जब गमले में रखना है उसके पहले हमको इसमें खाद देना है। जिस तरीके से मैं खाद देती हूँ, अगर आप ऐसे खाद देंगे तो एक्स्ट्रा खाद भी नहीं जाएगी, आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होगा, पौधा आपका हेल्दी चलेगा। अब किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके लिए कंपोस्ट देना बहुत जरूरी है। तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं सड़ी हुई। मैं वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट जो है सेफ ऑप्शन रहता है। इससे जो है आपके पौधे में किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े भी नहीं होते हैं, फंगस वगैरह नहीं लगता है। तो 2 से 2.5 मुट्ठी के करीब आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज करना है। आज मैं अपने पौधे में सारे ही सूखे फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देने वाली हूँ। लिक्विड फर्टिलाइजर क्यों नहीं दे रही, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो है काफी अच्छी धूप हो रही है। तो इस टाइम पर जो है हमको लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं देना है। जो रूट बॉल आपको गीला हुआ दिख रहा है, क्योंकि शाम के टाइम में इसमें वाटरिंग कर दी थी। शाम के टाइम ही मैंने इसमें नोटिस किया था कि ये जो पॉट है ये टूट गया है, तो इसलिए मुझे इंस्टेंट इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। आपके यहाँ पर लगातार बारिश गिर रही है, तो जो फर्टिलाइजर मैं दे रही हूँ ये सारे ही फर्टिलाइजर आप लिक्विड फॉर्म में रिपोर्टिंग के बाद में पानी की जगह पर ये फर्टिलाइजर पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। उसके बाद में मैं दूंगी इसमें रूट। जो हमने रूट को डैमेज किया है, नीचे की जो रूट थी उनको हमने कट किया था, उसके लिए मैं दूंगी ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है जो आपके पौधे में रिपोर्टिंग के टाइम में अगर आप देते हैं तो पौधे, जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है और पौधे में रूट नहीं बन रही है, पौधा ऊपर की साइड में बढ़ नहीं रहा है, तो उसका एक ही रीजन रहता है कि जब पौधे को अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा रूट को डेवलप करने के लिए। तो जब पौधा नीचे से रूट नहीं डेवलप करेगा तो ऊपर के साइड में उसमें ग्रोथ नहीं होगी। तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें ह्यूमिक एसिड डाल दिया है। अब ये 2 चीज डालने के बाद में ये जो रूट बॉल है इसको हम इसमें सेट कर देते हैं। अब पौधे को मैंने इस बकेट में डाल दिया है। अभी आप देख सकते हैं पौधे की कंडीशन। पौधा कुछ इस तरीके से रिपोर्ट हो चुका है। अभी तक मैंने इसमें 2 फर्टिलाइजर डाले हैं। अब तीसरा फर्टिलाइजर भी मैं आपको देकर दिखाऊंगी। पौधा जब भी लगाते हैं तो एकदम परफेक्ट एंगल में लगाइए, मतलब सेंटर में ही ये पौधा होना चाहिए, इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। और लगाने के बाद में आपको कुछ काम जरूरी करने चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं साइड साइड में आपको गैप दिखाई दे रहा है। तो आप चाहो तो इसके रूट बॉल को आप तोड़कर ऐसे साइड साइड में फिक्स कर सकते हो, या फिर जो है नई मिट्टी जो आपने बनाई है उस मिट्टी से आप इसको फिल कर सकते हो। अब मैं मिट्टी को फिल करूँ उसके पहले एक फर्टिलाइजर और दूंगी, जो कि मैं ऊपर के साइड में ही दूंगी, मतलब एकदम ऊपर नहीं दूंगी, लेकिन साइड साइड में वो फर्टिलाइजर दूंगी। वो फर्टिलाइजर दूं उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास में ह्यूमिक एसिड नहीं है, आप नहीं अवेलेबल कर पा रहे हैं अपने पौधों के लिए, तो वैसे तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर बहुत आसानी से मिल जाता है। एक बार खरीदते हैं तो आपको लगभग 8 महीने 9 महीने खरीदने की जरूरत नहीं है, जिसके पास में लिमिटेड पौधे हैं। और यदि है ही नहीं ये चीज, तो अगर आपके पास में सीविड ग्रेन्यूल्स हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। सीविड भी नहीं है तो आपके पास में नीम खली है, वो भी बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करती है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और यदि वो भी नहीं है तो आपके पास में एलोवेरा तो जरूर होगा आपके गार्डन में। एलोवेरा की लीफ का जेल निकालकर आप रिपोर्टिंग के टाइम में अपने पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। वो भी एक प्रकार का फर्टिलाइजर भी है और एक प्रकार का रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। तो जो लोग मेरे रिपोर्टिंग के वीडियो के बाद में ये कमेंट करते हैं कि आपके पौधे की पत्तियां पीली नहीं होती हैं, झड़ती नहीं है, आपके पौधे में ग्रीनरी बनी रहती है, ऐसा क्यों होता है, पत्तियां झड़ते हुए क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि मेरे पौधे की पत्तियां झड़ती ही नहीं है रिपोर्टिंग के बाद में। उसका रीजन एक है, सबसे पहला ह्यूमिक एसिड, जिसको मैं अपने पौधे की जड़ों में डालती हूँ रिपोर्टिंग के टाइम में, और दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। इसको भी रिपोर्टिंग के टाइम पे मोस्टली मैं इसका यूज करती हूँ। इसको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं यूज करने वाली हूँ, इसको आप लगभग ½ टेबल स्पून ले सकते हैं। अभी मिट्टी गीली है इसलिए मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। इस तरीके से आप रिपोर्टिंग के टाइम में इसको डाल सकते हैं। सॉइल मिक्स में भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप मिक्स करके मिट्टी में डाल सकते हैं। और दूसरे तरीके में आपको पानी ले लेना है, ½ लीटर के करीब पानी लेना है, उसमें लगभग ½ टेबल स्पून आपको एप्सम सॉल्ट लेना है और इसको इसमें डाल देना है। अब मैं नहीं डाल के दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने सॉलिड फॉर्म में उसको मिट्टी में डाल दिया है। इसको डालने के बाद में इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं थोड़े बड़े रहते हैं, तो इनको 2-5 मिनट लगता है डाइल्यूट होने में। वैसे तो ये वाटर सोलेबल रहता है, बहुत जल्दी से मिक्स हो जाता है। तो इसको डालकर आप 2-5 मिनट रखें, उसके बाद में इस पानी को आप सीधे डायरेक्ट अपने पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। अब मैंने ऐसे सॉलिड फॉर्म में डाल दिया है। उसके बाद में हमने जो सॉइल मिक्स बताया था, सैंड और सॉइल का मिक्स, उससे हम इसको कवर करेंगे। तो जो साइड साइड में आपको गैप दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। पौधे को आपको इस तरीके से
टैप टैप करके रखना है जिससे कि एयर बबल्स ना बने। जब हम पानी डालें तो इसमें बुलबुले नहीं होने चाहिए। अगर बुलबुले होंगे समझ लीजिए कि आपका पौधा रिपोर्टिंग शॉक में जरूर जाएगा। तो इसलिए जब भी रिपोर्टिंग करें तो साइड साइड में अच्छी तरीके से दबा दबा के मिट्टी भरना है, या दबा नहीं सकते हैं तो आपको ऐसे 2 से 3 बार ऐसे ऐसे टैप टैप करना है जिससे कि जो साइड के गैप हैं वो फिल हो जाएं। आप देख सकते हैं पौधे की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई है और पौधे को उठाकर मैंने स्टैंड पर रख दिया है, जिससे कि जब इसमें हम वाटरिंग करें तो हमको पता चलना चाहिए कि हमारे पौधे की मिट्टी किस तरीके से ड्रेनेज होल अच्छे से ओपन है या नहीं है। तो अब हम अपने हिबिस्कस के पौधे में भरपूर मात्रा में पानी देंगे। रिपोर्टिंग जब भी करते हैं मिट्टी भले ही गीला है लेकिन हम इसको भरपूर मात्रा में पानी देंगे। इतना पानी देंगे कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब वाटरिंग करते हैं तो ऊपर से नीचे तक पूरी ही मिट्टी गीली होनी चाहिए। अब इसमें जब वाटरिंग करेंगे तो एक बार में नहीं करना है, थोड़ा रुक रुक के वाटरिंग करना है और ऐसे हाथ लगाना है। हाथ पे जो है मग से ऐसे पानी डालना है और धीमे धीमे हाथ को ऐसे ऐसे घुमाना है जिससे कि आपके गमले की मिट्टी में होल ना बने। एकदम समतल मिट्टी होनी चाहिए। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको धीमे धीमे पानी देते रहना है। जैसे ही मिट्टी ऊपर से सूख जाएगी फिर इसमें हम वाटरिंग करेंगे। अभी तक मैंने गमले में लगभग 2 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। अभी आप देखेंगे तो नीचे से आपको ड्रेनेज होल से पानी ड्रॉप ड्रॉप पानी नीचे से निकलने लगा है। लेकिन उसके बाद भी हम इसमें 1 मग और पानी डालेंगे क्योंकि बहुत जल्दी से पानी इसमें से निकलने लगा है। तो लगभग 3 मग के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें हम और पानी नहीं देंगे। अब इस पौधे को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर धूप भी होती हो और छाया भी होती हो, क्योंकि हमने रिपोर्टिंग करी है, एप्सम सॉल्ट भी डाला है, तो इसलिए इसको हम थोड़े से शेड में रखेंगे। और हमने इसकी रूट की प्रूनिंग भी करी है। तो ये काम आपको भी करना है अपने पौधे में, जिससे कि आपके भी हाइब्रिड हिबिस्कस या जो है पंचमुखी हिबिस्कस है उसमें विंटर के टाइम पर बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो पाए। अब पानी आप देख सकते हैं कितने फास्ट तरीके से निकल रहा है। तो इससे जो है आपके पौधे में किसी प्रकार की सड़न गलन की समस्या नहीं होगी, फंगस नहीं लगेगा, पौधा बहुत आसानी से रूट भी डेवलप कर पाएगा। और जब पौधे में नई रूट बनने लगेंगी तो पौधे में बहुत अच्छे से न्यू ग्रोथ भी होने लगेगी। अब जिस तरीके से मैंने सूखे खाद डाले हैं, आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग करते टाइम सैंड और सॉइल का मिक्स बनाइए। और रिपोर्टिंग करते टाइम जब आप 2 पार्ट के करीब मिट्टी गमले में भरते हैं उसके बाद में आप कंपोस्ट डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। उसके बाद में रूट बॉल को आप रख दीजिए और मिट्टी से ऊपर से फिल कर दीजिए। फिर जो आपको फर्टिलाइजर देने हैं, एप्सम सॉल्ट और रूटिंग हार्मोन, जिसके लिए हमने ह्यूमिक एसिड का यूज किया है, उसको आपको पानी में भिगो कर रखना है 1 दिन पहले से। और उसके बाद में उस पानी को आपको भरपूर मात्रा में अच्छे से अपने पौधे में दे देना है। होगा क्या कि जब आप ½ लीटर के करीब उसमें पानी लेंगे, 1 मग पानी लेंगे और 1 टेबल स्पून उसको ह्यूमिक एसिड भिगो कर रखेंगे। एप्सम सॉल्ट तो आप इंस्टेंट ही भिगो कर डाल सकते हैं। इसको डालेंगे तो थोड़ा सा लिक्विड नीचे से निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे तो ये फर्टिलाइजर आपको कम से कम 10 दिन बाद फिर से अप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि पानी के साथ में काफी ज्यादा फर्टिलाइजर बह जाता है। या फिर आप चाहते हैं कि लंबे टाइम तक चले, लगभग 15 दिन तक, तो आप मेरी तरीके से खाद दे सकते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको आपको ओपन शेड में रखना है जिससे कि आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होती रहे। मिट्टी में नमी बरकरार रखना है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आज से कम 10 से 15 दिन बाद मैं आपके साथ में इसका अपडेट भी शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।